ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in these Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 4, Gita, श्लोका नंबर 21 से हम चैंटिंग करेंगे। फोर्थ चैप्टर 21 नंबर का श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावचित्तौ च कृत्वापि च निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। So, हम रिमाइंड करते हैं कि यहाँ पे 20 नंबर के श्लोक से लेके 23 नंबर के श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोकास 20, 21, 22, 23, क्योंकि इन श्लोकों में ज्ञानी के लक्षण है, सिद्ध पुरुष के लक्षण है, जो साधक को अपनी साधना के लिए साधन है। उनके अंदर जो क्वालिटीज है वो यदि हमने अपने अंदर इंजेक्ट किया तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। इसीलिए इन श्लोकों को बड़ा मनन चिंतन करना आवश्यक है। 20, 21, 22, 23 चैप्टर 4 हमने देखा जो ज्ञानी है वो कर्म में आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त रहता है, निराश्रय रहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि, कर्म में बहुत लगा हुआ है, लेकिन नैव किंचित करोति सः, कुछ करता नहीं है, करते हुए भी कुछ करता नहीं है। निराशी 21 नंबर। यत चित्तात्मा, आशा रहित है, चित्त को कंट्रोल किया हुआ है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रहों का त्याग किया हुआ है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्, केवल शरीर यापन माने शरीर टिका रहे उसके लिए जो रोटी है उतना ही, शरीर के टिकाने के लिए जितना कर्म जरूरी है उतना ही भिक्षा का कर्म करते हुए न आपनोति किल्बिषम्, पाप को अथवा दोष को प्राप्त नहीं करता है, यानी निष्पाप रहता है।
देखना कितनी क्वालिटीज आई, 7-8 क्वालिटीज आ गई। आज का श्लोक है 22 नंबर का, 22 एंड 23 देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो यदुच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यह ज्ञानी कैसा है? बिना इच्छा के अपने आप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। हमारा क्या है? हम प्रयत्न करते रहते हैं। आया? संतोष तो बहुत कम लोगों को होता है। विमत्सरः, मत्सर माने ईर्ष्या, जिसमें ईर्ष्या का अभाव है ही नहीं। द्वंद्वातीतः, जो हर्ष शोक मान अपमान ये द्वंद्व है ना जगत में, उससे वो मुक्त है। इज नॉट अफेक्टेड बाय द्वंद्व। पकड़ में आई बात? सिद्धौ च असिद्धौ, सिद्धि और असिद्धि में भी सम रहता है, मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा कर्मयोगी अथवा ज्ञानी, जैसे आप लेवे, कृत्वा अपि न निबध्यते, ऐसा कर्म करता हुआ भी वह बंधन में नहीं आता है। क्या है उसकी क्वालिटी? जो मिला उसमें संतोष, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वंद्व से ऊपर उठ गया है। सिद्धि असिद्धि माने कुछ प्राप्त हुआ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दोनों में वो सम रहता है। सक्सेस एंड फेलियर में सम रहता है। और ऐसा व्यक्ति कुछ करता है कर्म, लेकिन बंधन में नहीं आता है। हम अज्ञानियों का क्या है? उल्टा। यदुच्छा लाभ संतुष्ट नहीं, प्रयत्न करते हैं और कुछ लाभ होवे और कुछ लाभ। मत्सर होता है, कभी कभी होता है, या तो सतत होता है, कम मात्रा में होता है, या ज्यादा मात्रा में होता है। ईर्ष्या नहीं, थोड़ी थोड़ी। अब क्यों होती क्या होती हम देखेंगे, बट होती है। द्वंद्वातीतः, और सिद्धि असिद्धि, सक्सेस एंड फेलियर में भी हमारा ऊपर नीचे हो जाता है माइंड की स्थिति। कृत्वा अपि न निबध्यते, लेकिन हम कर्म करने के बाद बंधन में आते हैं, लेकिन वह नहीं आता। पकड़ी बात है? पहले ही बात में लेसन मिल गया अभ्यास का, माने प्रैक्टिस का, साधना की प्रैक्टिस का लिंक मिल गया आपको, साइन मिल गया। सो विल गो विद द वर्ड्स, एक एक शब्द के साथ जाएंगे। 23 नंबर का श्लोक भी वैसा ही है, कुछ क्वालिटीज बताई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है और हमें अपने ऊपर घटाकर उसको देखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यदुच्छा लाभ संतुष्ट, अर्थात ये है यदुच्छा माने अप्रार्थित अयाचित, मांगे बिना जो मिलता है। समझ में आया? मांगे बिना जो मिलता है उसे कहते हैं यदुच्छा लाभ, उसमें वह संतुष्ट रहता है। अर्थात प्रारब्ध में जो है, जो मिलता है उससे वह संतुष्ट है। अप्रार्थित का अभिप्राय है कि उस व्यक्ति ने, देखना ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदुच्छा का अर्थ है अप्रार्थित, अयाचित, और अयाचित का अर्थ है उसने कभी इच्छा नहीं की है कि मैं इनसे ये काम करवाऊंगा, ये पदार्थ प्राप्त करूंगा, ये मुझे इसके पास से मिले। ऐसा होता है? नहीं होता है। किसी से कुछ मिले, क्या बात करते हैं,
बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, लेकिन आपको इग्नोर ही किया गया, आपके तरफ देखा भी नहीं गया, आपका कभी रिकॉग्नाइजेशन, प्रेज, प्रशंसा नहीं किया गया, तो नहीं होता है कि थोड़ा कभी तो कोई हमको देखे कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। होता है, और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, हस्बैंड को ज्यादा ऊपर बढ़े, क्या ऊपर का पद मिले, सैलरी बढ़े, नहीं होता है। फिर देखिए, ऐसा कहते हैं कि हमको ऐसा होता नहीं, होता है, इच्छाएं रहती है, ना कोई योजना, उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं हम। दोस्त को कहते हैं कि तू सबके सामने मेरा थोड़ा रिकॉग्नाइज करना, तो बाकी के लोग भी करेंगे। ना योजना बनाता है वो, ना कोई प्रयास करता है, यदुच्छा, चाहे बिना बिना चाहे जो कुछ भी मिले, बिना प्रयत्न किए, बिना सोचे आयोजन किए जो भी मिले, उसे कहते हैं यदुच्छा लाभ संतुष्ट। आ रहा है, पकड़ में आ रहा है गीता जी का उपदेश और हमारी स्थिति। कौन कहता है गीता में क्या रखा है? गीता क्या, गीता समझ में नहीं आती? बहुत समझ में आती है, बहुत कुछ दे रही है माँ। एवरी क्लास में कुछ न कुछ मिलता है हमें साधना के लिए। अब देखना, अब एक और बहुत गहरी बात कह रही हूँ, और बहुत ही क्या कहेंगे, हमें अपने अंदर अपनी थिंकिंग को टर्न देने के लिए अथवा बेटर बनाने के लिए ये पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब वस्तु प्रारब्ध से आती है तो जड़ प्रधान व्याख्या क्या होगी? जड़ प्रधान माने जड़ को दृष्टि में रखकर क्या व्याख्या बनेगी? ये हमारे कर्मों के कारण आया है, मैंने जैसे कर्म किए हैं वैसा प्रारब्ध से आया है। ये ठीक लगता है ना? अब देखो, और यदि बुद्धि में चेतन प्रधान है, जड़ प्रधान नहीं है, चेतन प्रधान है, माने परमेश्वर प्रधान है, जड़ माने संसार, परमेश्वर प्रधान है, तो क्या आएगा? प्रभु का दिया हुआ है, प्रसाद रूप से मुझे मिला है। पकड़ी बात को? एक है, नसीब में था, मेरे जैसे कर्म थे वैसा मुझे मिला, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ये सब कुछ मिला। दूसरा एंगल क्या है थिंकिंग का? चेतन पर दृष्टि, मेरे प्रभु ने मुझे जो दिया मेरे लिए प्रसाद है, मैंने उन्होंने दिया। एक है मेरे कर्म से आया, एक है उन्होंने दिया, प्रसाद रूप है। तो ये दो भावना रहती है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर योर माइंड इज फिक्स्ड। आपका माइंड संसार में है तो संसार जड़ है, और परमात्मा में है तो परमात्मा चेतन है। और इसीलिए अगेन इसको और खोल खोल रही हूँ, इसीलिए जब आप डुअलशिप आप में बहुत ज्यादा है, आप डुअर बन के बैठे हो, माने कर्तृत्व को प्राधान्य दिया जाता है जीवन में, तो आप क्या कहोगे? ये मेरे कर्म का फल है। और यदि परमेश्वर प्रायोरिटी में है, भक्त बन के बैठे हो आप, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? भगवान का दिया हुआ है, फिर से इंजेक्ट करती हूँ, ये मेरे कर्म का फल है। जब आप कर्ता बन के बैठे हो, when you feel I did होता है ना, मैं किया, मैंने किया, तो क्या है? कर्ता बनकर बैठे हैं आप। और जब कर्ता बनकर बैठे हैं तो क्या बोलेंगे? ये मेरे कर्म का फल है। और जब आप भक्त बन के बैठे हैं, परमेश्वर ही आपके जीवन में इर्द गिर्द घूम रहा है, सेंट्रल में भी परमेश्वर बैठा है, तो आपकी थिंकिंग कैसी होगी? मेरे प्रभु ने दिया है, उनका प्रसाद है। How you take it, the situation, the things and beings around you, the achievement and the failure also depends upon where your दृष्टि is. आपकी दृष्टि किधर है उसके ऊपर आधार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदुच्छालाभ संतुष्ट है,
वो तो अलग ही क्वालिटी के लोग हैं। मैंने अभी जो दो बताए हैं वो एक कर्मयोगी है अथवा कर्मी है और एक प्रभु की भक्ति करने वाला भक्त है। कर्मी क्या बोलता है? कर्म का फल। और भक्त क्या बोलता है? प्रभु का दास। समझ में आ गई बात? अब हमारी थिंकिंग में क्या चलता है ये हमें कभी कभी ऐसा लगता है मेरे कर्म का फल है, कभी कभी लगता है भगवान का दिया हुआ है। अब पक्का कर लो कि आप कहाँ रहना चाहते हो, एक पक्का कर लो। इसको कहते हैं हाँ, तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ है वो कुछ भी सोचता ही नहीं, इसके पास वो थिंकिंग ही नहीं, वो दृष्टि ही नहीं, वो तो केवल अपने में स्वरूप में मस्त रहता है और जो आता है वो ग्रहण करता है, नहीं आता है उसके लिए सोचता नहीं है। इसको ऐसा भी कहते हैं आकाश वृत्ति से रहने वाले विरक्त पुरुष ये साधक है तो अथवा सिद्ध हो गए तो भी यदिच्छा लाभ संतुष्ट का टाइटल उनको मिलेगा। आकाश वृत्ति का अर्थ ये होता है आकाश से कुछ गिरा और लिया, ऊपर से कुछ गिरा लिया। कणाद ऋषि जो वैशेषिक दर्शन के, हमारे 6 दर्शन है ना, पूछूंगी तो मुंह बंद हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन है हमारे आस्तिक दर्शन। जैन, चारवाक, बौद्ध नास्तिक दर्शन है। कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के आचार्य हुए। उनका जीवन कैसा था? वे भिक्षा के समय में अयाचित वृत्ति मांगना तो नहीं है, आकाशपति तो मतलब जो खेत में जो अन्न पकता है वो लोग खेडूत लोग घर, किसान लोग घर ले जाते हैं ना, उस समय में कुछ दाने गिर जाते हैं, कुछ दाने अन्न के दाने रास्ते में गिर जाते हैं, उसको उठा के खाते थे वे। और कौन थे वे? वैशेषिक दर्शन के आचार्य। कैसी बुद्धि होगी उनकी? एक दर्शन का आचार्य बनना माने, लेकिन उनका अयाचित वृत्ति थी, माने यदृच्छा लाभ, काम 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 करके थोड़ा कुछ मिला उसको पका के खा लेते थे। इसको कहते हैं यदृच्छा लाभ। ये बात तो पक्की है कि जो लाभ हुआ है वो अदृष्ट से ही हुआ है, या फिर आपकी मान्यता है प्रभु से आया है तो प्रभु से आया है, लेकिन उस लाभ में ज्ञानी संतुष्ट रहता है। भगवान भाष्यकार संतुष्ट शब्द का अर्थ लिखते हैं संजात अलम प्रत्यय। भाष्य देखना जिसके पास है। संजात अलम प्रत्यय, अलम माने इनफ, पर्याप्त, बस। हम कहते ना बस अभी नहीं चाहिए, तो पर्याप्त, इनफ। इसलिए हरिद्वार, उत्तरकाशी वगैरह वहाँ भंडारा होता है तो साधु लोग ऐसा नहीं बोलते नहीं चाहिए। जब हम परोसने जाते हैं तो वे क्या बोलते हैं? अलम। अलम माने पर्याप्त है, जितना दिया है उतना पर्याप्त। अलम, ये हमारी संस्कृति के शब्द। तो संतोष की सबसे सुंदर परिभाषा है संजात अलम प्रत्यय। अंदर हृदय में, मन में, अंतःकरण में अलम अलम रहता है ज्ञानियों के जीवन में। इनफ है, इनफ है, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अर्थात अथवा जैसी भगवान की मर्जी, बस ऐसा ही वे लोग बोलते हैं, समझते हैं। तो भीतर अलम प्रत्यय जन्म लेता है तो आदमी संतुष्ट बन जाता है और फिर वह न कुछ प्राप्त करने की सोचता है, न उसके लिए प्रयास या आयोजन करता है। इसलिए संत क्या कहते हैं? जब आवे संतोष धन, सुना है ना? जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान, धूली समान। बाकी के सारी चीजें जो है वो धूल के मुताबिक है, धूल के जैसी है, माने रजकण के जैसी है। क्यों? क्योंकि अंदर अलम प्रत्यय आ गया है ना। पर्याप्त अनुभूति संतोष की जनक है।
पर्याप्त है मेरे पास। अब बस कई लोग एंड के मोमेंट में भी कहते कि वो दुकान को ऐसे संभालना, ऐसे संभालना। तो इस पर्याप्त की अनुभूति में जीना संतुष्ट है। यदिच्छा लाभ संतुष्ट है। असंतोष क्या है? उल्टा कर दो, अभाव की अनुभूति, अपर्याप्त की अनुभूति। मेरे पास इतना इनफ नहीं है, मुझे और ये चाहिए, और ये चाहिए, और थोड़ा यश चाहिए, थोड़ी कीर्ति चाहिए, थोड़ा धन चाहिए, थोड़े पदार्थ चाहिए, थोड़ा फैमिली बड़ा चाहिए, सो मेनी थिंग्स। 4 गाड़ी नहीं, 40 गाड़ी तो होनी ही चाहिए। समझ में आता है? मैं एग्जेसरेशन करके बोलती हूँ, बट यही है सब कुछ। तो तृष्णा जो है वो हर समय आपको दिखाती है कि आपके पास ये चीज नहीं है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। अर्थात जो वृत्ति अभाव की अनुभूति कराती है वह है असंतोष, और जो वृत्ति पर्याप्त की अनुभूति कराती है वह है संतोष। लोग बड़े मजेदार होते हैं, कहते हैं बड़ा संतोष है जीवन में, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए ना कि बच्चा गोल्ड मेडल लावे। आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर लाइफ। मजेदार हमारा भी अंतःकरण है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन भरा है। वो तो गुरुजन दिखाते हैं तब दिखता है, स्वयं तो कोशिश करते नहीं है हम। तो जितनी विशाल तृष्णा उतनी अभाव की अनुभूति गहरी होगी। तृष्णा जितनी बड़ी उतनी अभाव की अनुभूति बड़ी बढ़ती। इसीलिए अभाव की अनुभूति को दरिद्रता कहते हैं। आदमी दरिद्र है। कोवा दरिद्र शंकराचार्य जी के एक ग्रंथ में है, कोवा दरिद्र। कौन दरिद्र है? यस्य विशाला तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है। तृष्णा शब्द समझता है ना? तृष्णा माने इच्छा का घनीभूत रूप, और चाहिए और चाहिए, इसको तृष्णा बोलते हैं। नहीं सुना नहीं था ये शब्द, साउथ में नहीं आता है तृष्णा। तृष्णा शब्द है। सो यस्य विशाला तृष्णा, इसीलिए वह दरिद्र लोग है। श्रीमंत लोग कौन है? जिसके पास संतोष रूपी धन आ गया है। चीजें है या नहीं है, संतोष उनके पास है। उल्टा देखो, जिसको असंतोष है उसके पास बहुत चीजें हैं तो भी असंतोष है, कम है तो भी असंतोष है। माने चीजों के आधार पे, हेलो ध्यान से सुनो, चीजों के आधार से संतोष नहीं आता है। वह एक एक अंदर की एक तुष्टि है, एक संपन्नता है कि आदमी संतुष्ट रहता है। और इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति है, व्यक्ति की स्वयं की साधना के आधार पे ये होता है। नहीं तो कितना भी कुछ होवे, आदमी संतुष्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास राजा महाराजाओं के। इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता कहता है यमराज से, जब यमराज उनको अप्सराएं, रथ, हीरा मोती, लंबा जीवन देने को कहते हैं कि तुम ये सब ले लो, लेकिन तुम ये मत जानने की कोशिश करो, ये प्रश्न मुझे मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। छोटा सा बच्चा पूछता है मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन हमारा नचिकेता कहता है स्वभावा मध्यस्य यदंतक एतता सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्यगीते। कहते हैं हे प्रभु, हे यमराज, ये सब लेके मैं क्या करूं? क्योंकि स्वभावा आज है कल नहीं रहेगा चीजें, और ये अनुभव में है, व्यक्ति भी नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, कभी कभी गाड़ी का कुछ हो जाता है। आज मैंने ये चीजें जगत की ऐसी है, कल तक ना रहने वाली। और इसको भोगने से इंद्रियों का तेज भी कम हो जाता है। खा लो ज्यादा गुलाब जामुन या रसगुल्ला, बहुत घूम लो घूम लो घूम लो 24 घंटा, क्या होता है? इंद्रियों का तेज कम हो जाता है। जीवन भी कितना, 100 साल, 2 साल, 1000, 2000, कितना मैं जीऊंगा प्रभु?
तवैव वाहा तव नृत्य गीते, आपके वाहन अप्सरा नृत्य सब कुछ आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल मृत्यु के बाद क्या होता है ये चाहिए। इसको बोलते हैं संतुष्ट। जगत के पदार्थों से संतुष्ट हो गया है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, इतना छोटा बच्चा यमराज को कहता है कि वित्ते न तर्पणीय मनुष्य, ये मनुष्य जो लोग है वे कितना भी धन होवे वो तृप्त होने वाले नहीं है। इसलिए कहानी है, एक बार ब्रह्मा जी ने भंडार खोल दिया। हर दिवाली पे वे भंडार खोलते थे। एक बार सारे लोग आने लगे, हमेशा सब लोग आके अपनी अपनी जरूरी चीजों को ले जाते थे। एक बार एक आदमी आया, उसने अपने जो जो पात्र होता है ना जिसमें लोग ले जाते थे, वो पात्र के ऊपर एक कपड़ा रखा। ब्रह्मा जी ने देना शुरू किया, वो पात्र भरे ही नहीं, भरे ही नहीं, भरे ही नहीं। ब्रह्मा जी बोला ये तेरा कपड़ा हटा दो। तो देखा वो पात्र क्या था, वो मनुष्य का खोपड़ी था। समझ में आता है, क्योंकि ये खोपड़ी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, वो संतुष्ट होता ही नहीं। तब से ब्रह्मा जी ने बंद कर डाली ये सिस्टम और हम लोग वंचित रह रहे। सो तात्पर्य कहने का ये है, संतोष बहुत बड़ा धन है, आना चाहिए साधक के पास, तो कम से कम आना चाहिए। अथवा जिसके पास आता है उसको हम साधक अवश्य कहेंगे। तो ज्ञानी नित्य संतुष्ट रहता है, उसका जीवन लाभ निरपेक्ष है। ये शब्द ध्यान में रखना, नहीं तो लिखेंगे। उसका कैसा है चित्त, लाभ निरपेक्ष, माने लाभ की अपेक्षा नहीं करता है। जरा अपनी तरफ देखें, इधर से कुछ लाभ मिले तो वहां, उधर से कुछ लाभ मिले तो वहां। गुरुजन भी बदलते रहते हैं। गुरुजन माने साधक अपने गुरु को भी बदलता है। ये गुरु से ज्यादा लाभ नहीं है, उस गुरु से ज्यादा लाभ होगा। मेरे भैया, लाभ तो ऊपर वाला कराता है, ये हमारा कनेक्शन है। आदमी तो निमित्त होता है, गुरु निमित्त है, बाकी के सब कुछ निमित्त है, लेकिन लाभ निरपेक्ष। इसीलिए मेरे ख्याल से शेयर एंड दिस एंड दैट एंड क्या क्या रहता है। तो ज्ञानी है लाभ निरपेक्ष। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जीवन लाभ निरपेक्ष, हमेशा इधर से उधर से लाभ हुआ तो ये करूंगा, लाभ हुआ तो, बिना लाभ के करता ही नहीं आदमी। लाभ सापेक्ष जीवन ही जीता है, लेकिन ज्ञानी लाभ निरपेक्ष जीवन जीता है। और इसके ऊपर विचार करना ये बहुत समझने वाली चीजें हैं, विचार करने वाली चीजें हैं कि हमेशा मेरी वृत्ति कहाँ कहाँ टिकी रहती है, लाभ में या प्रभु में। लाभ में है तो प्रभु नहीं आएगा याद, लाभ कहाँ है वो याद आएगा, और प्रभु याद आता है तो लाभ नहीं आएगा। तो इस तरह से यदिच्छा लाभ संतुष्ट। दूसरा शब्द उठाते हैं, ख्याल में आता है कि इससे कितनी साधना बन सकती है हमारी। यदि इसका चिंतन करें, मनन करें तो बड़ी साधना हो सकती है। द्वंद्वातीत, सेकंड शब्द है द्वंद्वातीत। द्वंद्व अतीत माने लाभ अलाभ, मान अपमान, शीत ठंडा, हर्ष शोक, ये जितने भी द्वंद्व है इस जगत में, ऑपोजिट पेयर है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है, उससे जो ऊपर उठ गया है, he is not expecting हर्ष, he is not expecting शोक। माने वो हर्ष पाने की कोशिश नहीं करता है, शोक को दूर करने की कोशिश नहीं करता है। हमारी क्या कोशिशें हैं ऑल द टाइम, खुशी मिले, मुझे मिले, मेरे बच्चों को मिले, और नहीं बोलूंगी आगे, बहुत कुछ है। और शोक दूर हो जाए, मेरे जीवन में शोक ना आए, उसकी प्रिपरेशन बहुत चलती रहती है जीवन में। आप कभी सोचिए, आप कहते हैं संतों के दर्शन करने जाना है, अवधूतों के दर्शन करने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उन्होंने ये स्थिति अचीव की है। क्या? ये शोक और हर्ष से परे। ये डिफिकल्ट है बट असंभव नहीं है। और उसमें जो आनंद है वो इस क्या कहेंगे, इस खटपट में नहीं है।
कि खुशी प्राप्त करूं, शोक को दूर करूं। ऑल द टाइम द लाइफ इज गोइंग दैट वे। लेकिन विरक्त लोग मजे में रहते हैं, उनको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, माने इनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये संसार ऐसा है, यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका विलोम ना हो, जिसका ऑपोजिट कुछ ना हो। काला है तो वाइट, मान है तो अपमान। इसलिए सूफी संत कहते हैं अल्लाह ताला ने इस कायनात को तकसीम किया है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तकसीम किया है। ईश्वर ने इस कायनात माने सृष्टि तकसीम किया, माने सजाया है, संजोरा है। ईश्वर ने इस सृष्टि को ऐसे सजाया है, संजोरा है, इसमें एक भी चीज ऐसी ना हो, नहीं है जिसका लोभ ना हो। माने हर चीज का लोभ रहता ही रहता है लोगों को, लेकिन हमें ऊपर उठना है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान 11वें श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। इमीडिएटली 14वें 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, क्या कहते हैं भगवान? शीतोष्ण सुख दुखदा, मात्रा स्पर्शा, मात्रा माने इंद्रिया, स्पर्शा माने विषय। ये इंद्रिया और विषय का संयोग होता है तो शीत उष्ण माने सुख दुख, कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करने की बातें कही गई है गीता जी। तो कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ तो आप या तो बह गए खुशी में, या तो डिप्रेशन, हताशा, निराशा सकता है। तो इसीलिए वो स्वामी जी भी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। ये करतार ने, ये परमेश्वर ने ये विश्व कैसा किया है? जड़ चेतना गुण दोष, इस द्वंद्वों के साथ बनाया हुआ है और हम उस चक्की में पीछे जा रहे हैं। इस द्वंद्वात्मक सृष्टि से ज्ञानी अतीत रहता है। कैसे रहता है? क्या कारण है? अछूता रहता है। ताकि अज्ञानी लोग कंटिन्यूअस इस द्वंद्व में रहते हैं। समझाऊं, बताऊं एग्जाम्पल? कुछ अनुकूल है तो अनुकूल की अनुभूति में सुख लगता है, और कुछ प्रतिकूल हुआ तो दुख लगता है। मान हुआ तो सुख, अपमान हुआ तो अपमान माने कोई ऐसे धक्का नहीं देता है, खाली उसने मेरे सामने देखा नहीं, अथवा टेढ़ा देखा, अथवा हास्यास्पद बोला, माने मेरी मजाक की हल्की हल्की चीजें आज उन्होंने ठीक बर्ताव नहीं किया। छोटी छोटी चीजें दुख देती है और छोटी छोटी चीजें सुख देती है। इसलिए परिस्थितियां सबकी हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, हमेशा प्रतिकूल नहीं रहती है। लेकिन जो परिस्थिति में रहता है, स्वरूप में नहीं, वह व्यक्ति कंटिन्यूअस द्वंद्वों के आघात को सहता रहता है। देखिए जरा अंदर, हम देखें अपने अंदर, कुछ ना कुछ आघात चलते रहते हैं, होता है कि नहीं? कुछ नहीं तो फिर ये ठंड ज्यादा क्यों हो गई? प्रकृति ने आघात दिया, कुछ ना कुछ आघात चलते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी को कोई अनुकूल प्रतिकूल की पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति में नहीं रहता है। याद रखना ये वाक्य, वो परिस्थिति में नहीं रहता है, मनस्थिति में नहीं रहता है, वह स्वरूप स्थिति में रहता है, आत्मस्थिति में रहता है। इसलिए वह निर्द्वंद्व है। हम यदि कहें कि मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करता है तो अच्छी बात है, आपने अपने आप को संभाला है। लेकिन ये संसार का स्वभाव कैसा है? संत लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समुद्र है। समुद्र का मतलब ही है कि लहरें ऊपर नीचे होती है, राइट?
कभी शांत है तो अलग बात है, बट जनरली। और उस समुद्र में नाव है और नाव में आप बैठे हैं, तो जैसे समुद्र में उछाल या माने ऊपर आना नीचे आना जैसे होता है ना, उछलता है या शांत रहता है, तो तात्पर्य क्या है, तो क्या तो नाव आपकी स्थिर रहेगी कि ऊपर नीचे होगी? ऊपर नीचे होगी। तो फिर आप उसमें जो बैठे हो वो ऊपर नीचे होंगे कि स्थिर रहेंगे? इसीलिए और संसार इज इक्वल टू समुद्र इज इक्वल टू संसार। अब आप कहो आप संसार में हो और आप कहते हो कि मैं स्थिर हूँ, थोड़ा डबल सोचना पड़ेगा, अथवा मे बी यू आर इन वेरी हाई स्टेट ऑफ साधना। तो इसीलिए ये द्वंद्वातीत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान भव। अर्जुन को कहते हैं तुम निर्द्वंद्व हो जाओ। तो साधक की निर्द्वंद्वता एक होती है, सिद्ध पुरुष की ज्ञानी की निर्द्वंद्वता एक होती है? साधक भी प्राप्त करता है, बट वो निर्द्वंद्वता स्थिर नहीं है, कभी आती है कभी जाती है। आगे का शब्द उठाते हैं विमत्सरः। मत्सर शब्द को जरा समझ लें, क्योंकि ये जबरदस्त शब्द है और काफी हमारे जीवन में अपने आप को बनाए रखा है, अपने हृदय में वो रहता है, अंतःकरण। देखिए, पर उत्कर्ष असहन पूर्वक होमान। पर उत्कर्ष असहन पूर्वक, स्व उत्कर्ष वांछा इच्छा, दूसरे का उत्कर्ष हाँ ना हो जाए, मेरा उत्कर्ष, और इसे क्या कहते हैं? ईर्ष्या। माने दूसरे का उत्कर्ष हुआ तो आपके चित्त में हलचल हो गई, कहीं ना कहीं होता होगा, हल्का फुल्का तो होता होगा। और फिर आदमी क्या करता है, दूसरे के पास जो चीज है, ध्यान से सुनना, आपको समझेगा कि ये साइकोलॉजी कैसी है। दूसरे के पास जो चीज है उसका उसको अभिमान होता है, उस अभिमान को तोड़ने का प्रयत्न ये ईर्ष्यालु व्यक्ति करता है। समझा? किसी के पास कोई चीज आ, उसने कुछ कहा गर्व से, मेरी गाड़ी की मैंने BMW लिया, उसका अभिमान को तोड़ने की कोशिश से होती है। सिंपल कहो, परस्य लाभम दृष्ट्वा संताप इज इक्वल टू मत्सर। दूसरों को कुछ मिला तो मुझे थोड़ा संताप हो गया। और विमत्सर माने परम परस्य उत्कर्ष, परस्य लाभम दृष्ट्वा संतापहीन, वो संतापहीन है, उनको संताप नहीं होता है। आया? इसको क्या कहेंगे? विमत्सर। सो विमत्सर शब्द में समझो, मत्सर माने मत सरती, मत्सर माने मत सरती, मेरे से आगे बढ़ा। वो ऑफिसों में देखो, कंपनीज में, जॉइंट फैमिली होता है उसमें देखो, संस्थाओं में देखो, गुरुकुलों में देखो, सब जगह देखो, ये शब्द का अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये ईर्ष्या का प्रगाढ़ रूप है। अब एक बड़ी महत्व की बात करने जा रही हूँ, जिसके अंदर पराई बुद्धि है। पराई बुद्धि माने ये पराया है, ये मेरा है, ये होता है माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय गीता। ये मेरा है, ये पराया है, पराये लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। तो पराया की बुद्धि है, परायापन की बुद्धि है, वहां पे कोई आगे बढ़ने से ईर्ष्या होती है। हेलो, लेकिन मेरा जो है वो आगे बढ़ने से ईर्ष्या होती है? नहीं, खुशी होती है। समझ में आ गए? तो ईर्ष्या का मूल समझ में आया, परायापन। लेकिन ज्ञानी जो है उसकी दृष्टि में सब अपने हैं, वो तो आत्मा में स्थिर है, अर्थात ईशावास्यम इदगम सर्वम है, उसके अंदर परायापन मेरापन की भावना ही नहीं है। तो उसके लिए उसके अंदर विमत्सर, मत्सर विगत मत्सर, विमत्सर माने विगत मत्सर, उसकी ईर्ष्या चली गई है, क्योंकि उसके सामने कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। मूल तो भेद दृष्टि ही है ना।
भेद दृष्टि ही अज्ञान कहलाती है, अभेद दृष्टि ज्ञान कहलाती है। तैतरीय में बहुत, तैतरीय उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से सब बातें बताई। तो और सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं पराया मानता हूँ वो और उद्यम करने लगे तो इधर जलन और बढ़ जाती है। वो आगे बढ़ गए और बढ़ता रहा और बहुत प्रयत्न करके करता रहा तो इधर हमारे अंतःकरण में जलन बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां मेरा वश नहीं है। और इसलिए ये ईर्ष्या कहलाती है। और ये ईर्ष्या, ये मत्सर जीवन में द्वेष लाता है, हिंसा लाते हैं ना। हमारा ही धर्म सर्वत्र फैल जाए, माने सारी दुनिया में हमारा ही धर्म रहे, तो दूसरे धर्म का उत्कर्ष और उसे करने वाली संस्थाओं के प्रति नफरत होती है, द्वेष होता है। फिर हिंसा होती है, शारीरिक हिंसाएं भी होती है, वचन की हिंसा भी होती है, उनको गाली देना, उनके प्रति अपशब्द बोलना इत्यादि इत्यादि, उपहास करना इत्यादि, ये सब ईर्ष्या का परिणाम है। देखते रहते हम। सो नीचा दिखाना, ये सब काम होते रहते हैं। सो देखिए, ये है विमत्सर। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसके अंदर क्योंकि अपना पराया कुछ होता नहीं है, इसलिए मात्सर्य नाम की जो बैड क्वालिटी है अथवा दुश्मन है हमारे अंदर बैठा हुआ, वो उसके अंदर नहीं होता है। उसकी दृष्टि में इवन भक्त लोग भी अथवा ऊंचे साधक भी मत्सर से काफी हद तक मुक्त रहते हैं। और इसलिए संत कहते हैं, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम क्रोध लोभ मत्सर मोह कुछ नहीं छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? वो जल्दी से छोड़ देते हैं, लेकिन ईर्ष्या वगैरह पड़ा है तो पड़ा है अंदर। अरे कैंसरस ग्रोथ है वो तो, आया इट्स एक हृदय में कैंसरस ग्रोथ है। तो इसीलिए संत कहते हैं, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। क्या कहते हैं, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खुद खूब संभाला, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। मैंने भगवान का नाम क्यों छोड़ दिया, भगवान का ध्यान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये मत्सर वगैरह अंदर बैठे हैं और वे अपना क्रियाकलाप करते रहते हैं। लेकिन देखिए द्रौपदी जी का एग्जाम्पल देखिए, पांच पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला, फिर भी उसने ईर्ष्या नहीं किया। नहीं तो ईर्ष्या उसके अंदर होती तो क्या कहती थी, इसको भी मार डालो। अर्जुन को कहती थी अश्वत्थामा को मार डालो, लेकिन उसने कहा नहीं, गुरुपुत्र है, छोड़ दो। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, क्यों? उसको अर्जुन से मत्सर नहीं था, नहीं होना था, नहीं किया उसको, गुरु ने मांगा, दे दिया। सो इस तरह से विमत्सर समसिद्ध असिद्ध, सिद्धि असिद्धि में वो सम रहता है, सफलता निष्फलता में वो शांत रहता है, सम रहता, उसके हृदय में हलचल नहीं होती है, क्योंकि वह सिद्धि असिद्धि के ऊपर निर्भर नहीं है, वह स्वरूप में स्थित है। मूल बात यही है, स्वरूप में स्थित है। कभी कभी सिद्धि असिद्धि का अर्थ कहीं कहीं ऐसा है, अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि। भाष्यकार कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि हुई तो उछलता नहीं है, हाँ आई एम फीलिंग, मुझे अभी क्रोध नहीं है, काम नहीं है, नारद जी को हुआ ना, मुझ में काम नहीं है और मुझे में ईर्ष्या नहीं है, ऐसा साधक को सिद्धि मिली। इसको सिद्धि कहते हैं, अंतःकरण शुद्धि। और मुझ में ये ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, वो असिद्धि है, असफलताएं हैं। लेकिन ये आदमी अंतःकरण की सिद्धि असिद्धि शुद्धि अशुद्धि से भी परे हो गया है। मैंने आप सोचो कि ये स्थिति केवल स्वरूप में स्थित होने वाली की है, वो परवाह ही नहीं करता है कि अंतःकरण में क्या है, क्योंकि उसका अंतःकरण बाधित हो गया है, निगेटेड है, झूठा पड़ गया है, चेतन जड़ की ग्रंथि टूट गई है, कट गई है। सो इस तरह से यह आदमी है, यह भगवान कहते कृत्वा अपि न निबध्यते, वह कर्मा करते हुए भी
बंधन में नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कर्म करता है लेकिन उस कर्म का फल उसको टच स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वो स्वरूप में स्थित हो गया है। उसका बीएमआई, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, अब बाधित हो गया है और वो कर्म में अकर्म दर्शन को और अकर्म में कर्म दर्शन को प्राप्त हो गया है। इसलिए यह व्यक्ति कृत्वा अपि न निबध्यते। तो यदृच्छालाभ संतुष्टः, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट है, द्वंद्वातीत है, विमत्सर है, सिद्धि असिद्धि में सम है। कितनी क्वालिटी हुई? 4। और ऐसी व्यक्ति बंधन में नहीं आती है। अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी यही कहा है। माने ज्ञानी के लक्षण ही बताए हैं। गत संगस्य 23 नंबर का श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य, इसकी आसक्ति चली गई है। मुक्तस्य, ममता से रहित हो गया है, देहाभिमान से रहित हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, परमात्मा के ज्ञान में उसका चित्त स्थिर हो गया है। 3 लक्षण हुए। यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता हुआ समग्रम प्रविलीयते, लेकिन उसके समग्र कर्म लीन हो जाते हैं। क्या कहते हैं? आसक्ति से रहित है, मुक्त है, ज्ञान में स्थित है, और फिर भी यज्ञ के लिए कर्म करता हुआ, माने निस्वार्थ कर्म करता हुआ, वह समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे फल और कर्म दोनों लीन हो गए होते हैं। माने दे, वो फल देते नहीं है, उसके कर्म फल नहीं देते हैं। समझ में आया? हमारे हर कर्म फल देते हैं। देखिए कैसे कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कर्म समग्रम प्रविलीयते। जरा ये शब्द को पहले क्लियर करें। समग्र शब्द का अर्थ होता है समूचा। हम कहते हैं ना समूचा दृश्य, समग्र दृश्य, लेकिन भगवान भाष्यकार ने शब्द का अर्थ किया है फल, समग्र फल। कर्म करने के साथ साथ उसका जो फल है वो आगे आगे चलता है। कर्म पूरा हो गया लेकिन फल परिपक्व होकर आगे आगे चलता है, माने सामने आता ही आता है। सम्यक प्रकारेण अगर अच्छी तरह से वो फल सामने आता ही आता है। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना पड़ता है अथवा रहना चाहिए। तो स्व अग्रेण फलेन वर्तते, वह फल के साथ रहता है अपना कर्म, और फल समय आने पर प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं समग्रम कर्म प्रविलीयते का अर्थ है सारे कर्म अपने फल के साथ खत्म हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, अर्थात वे फल देते नहीं है। दैट्स द पॉइंट। देखिए ये जो कर्म है जबरदस्त चीज है, इसको इग्नोर ना करें। हम कई बार कर्म करते समय हमें याद ही नहीं रहता है कि इसका फल क्या होगा। झूठ बोला बोला उस समय में याद आता है कि इसका फल डेंजरस होगा, मुझे मारेगा, थप्पड़ मारेगा, मेरा कभी कभी सत्यानाश हो जाएगा एक झूठ से, ख्याल ही नहीं रहता। सो तुलसीदास जी महाराज इस बात को बहुत सुंदर तरह से रखते हैं। कहते हैं कि साधक है, भक्त है, भगवान को प्रार्थना करता है, देख जागृत है, इसलिए ऐसी प्रार्थना होती है। हम तो कहते हैं भगवान बोल दिया, अब माफ कर देना, इसका फल ना मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि खुद कहते हैं, खुद इतने बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त, कुटिल कर्म ले जाय मोही, जहां जहां आपनी बरियाई। कहते हैं मेरे जो कुटिल कर्म है, अंदर जो कुटिलता, वंचकता, छेतरपिंडी, छद्मता,
झूठ, ये सब जो है मेरे अंदर, वो कुटिल कर्म ले जाई मोही, तो मुझे ले जाएंगे कहाँ? जहां जहां आपने बरी आई, वो कर्म का फल जब प्रकट होगा तो उसके मुताबिक मुझे वहां उस फल को भोगना पड़ेगा। कम से कम मुझे लगता है कि साधक को, माने हम जो एक सिंपल क्या कहेंगे साधना करते हैं, साधक को इतना तो कंट्रोल करना ही चाहिए। हम करते हैं अपनी कोशिश से सब लोग, फिर भी मैं रिमाइंड कराती हूँ कि इतना तो मन में पक्का करना चाहिए कि कभी भी जो भी परिस्थिति आती है उसका ब्लेम किसी को ना करें, क्योंकि किसके कारण आई है? कर्म, मेरे कर्म के कारण आई है। अब उसने ऐसा किया इसीलिए मेरा ऐसा हुआ, डोंट से लाइक दैट। एटलीस्ट साधक की साइन यही है कि ना क्रेडिट ना ब्लेम, कहीं पर भी वो ढलता नहीं है। वो अंदर से जानता है या तो कर्म का फल है, ऐसा समझता है मेरे कर्म का फल है, अथवा कहता है मेरे प्रभु ने जो दिया सो भल कीनो। अहिल्या कहती है प्रभु जो किया सो भल कीनो, भगवान ने जो किया मेरे साथ, जो मुझे दिया वो भला ही है, अच्छा ही है, उसमें मेरा भला ही है। कितनी बड़ी बात है। हम साधक है तो कम से कम इस बात को तो हृदय से लगा के जीवन में आचरण करना पड़ेगा। नहीं, मेरी बेटी का ससुर बहुत खराब है, वो उसने तो उसका जीवन क्या नरक जैसा करके रखा है। वो ससुर खराब है कि तेरी बेटी का कुछ प्रारब्ध है, अथवा प्रभु ने ऐसा सोचा है शायद उसको पक्का बनाने के लिए, क्योंकि अग्नि में तपता है तब तो लोहा चमकता है ना। तो प्रभु की इच्छा नहीं, हमारा हर बोलना सोचना कैसा है। और गीता माता क्या कहती है, गीता जी क्या कहती है इसकी, इसका इसलिए तो गीता पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ लिया है, 10 अध्याय हो गया मेरा, अभी 6-7 अध्याय बाकी है। वो नहीं मेरे प्रभु, पढ़ लिया कभी नहीं कहना। आज भी इतने 20 साल के बाद भी हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ खुलता है, कुछ और खुलता है, कुछ और गहरा जाता है, गहरा चले जाता है अंदर। बार बार स्वाध्याय, इसको स्वाध्याय करते रहना। सो तुलसीदास जी कहते हैं कुटिल कर्म ले जाई मोई, जहां जहां आपने बरी आई, तहाँ तहाँ जनि छोह छोड़ियो छांडियो, तह तह जनि छाह छोह छांडियो। वहां वहां आपका जो स्नेह है वो जनि छांडियो, उसको छोड़ नहीं देना, वो स्नेह आपका मेरे ऊपर रखना, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। समझ में आ रही है बातें? जहां मेरा कर्म है वहां भले मैं चला जाऊं, कर्म का फल जो है वो है, लेकिन आपकी जो स्नेह भरी दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, जनी छांडियो, आप उसे दूर नहीं करना। कमठ अंड की नाई, क्या क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये एग्जाम्पल। कमठ अंड की नाई, ये जो कछुआ होता है ना, वो अंडा रखता है जो नदी के दूसरे किनारे, और इस किनारे बैठकर वो उस अंडे को देखता रहता है, और अंडा पक जाता है, उसमें से जो उसका बच्चा है वो निकलता है। ये हकीकत है। तो जैसे वो कमठ अपने अंडे को देखता रहता है स्नेह भरी दृष्टि से, ऐसे आप मेरे प्रति देखते रहिए। द पॉइंट इज दिस कि कर्म बल्लात फल देने के लिए जीव को वहां ले जाता है जहां उसका फल मिल सकता है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो आपको बहुत काम लगेगी। कर्म बहुत विचित्र चीज है, वो केवल कर्म करते समय दिखता है, फिर दिखता ही नहीं है, फिर उसका फल पकता रहता है, और जब उसकी मेच्योरिटी डेट आती है उस फल की, तब वह प्रकट होता है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये जो भावी है, भविष्य है, तब वो कर्म का फल मिलता है, वो भावी बहुत प्रबल होता है। भावी प्रबल कथा है रामचरितमानस में, हम नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्त कथा है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसा मेरा भविष्य होता है उस प्रकार की परिस्थिति, लोग, वस्तुएं मिलती है, विचार मिलते हैं वैसे,
पकड़ रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको अच्छे विचार मिलते हैं। आपनु आवहि ताहि पहि, बालकांड में है, 159 में है। कहते हैं आपनु आवहि ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाए। माने हेलो, बिल्कुल समझ लेना इस बात को, आपको मदद होगी। जब हमारे कर्म पकते हैं तो हम कहते हैं परिस्थिति सामने आ गई, नहीं, परिस्थिति हमें अपनी ओर ले जाती है। माने वो फल जो है वो मेरे पास नहीं आता है, फल मुझे अपने पास घसीट लेता है। आ रही है बात, कुछ समझ में आ रही है? नहीं। जब कर्म का फल पकता है तो हम कहते हैं ना फल सामने आया है। एक्चुअली फल सामने नहीं आया है, फल ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर दिया है, घसीट लिया है, मैं परिस्थिति में घुस गया। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कहानी है बट सुनिए। एक राजा था, राजा को राजगुरु ने कहा, आपके पास राजन केवल एक दिन बचा है, एक दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, कह दिया। राजा ने तुरंत सोचा कि अच्छा मृत्यु होने वाली है, सुनना, ध्यान से सुनना तब समझेगा। तो राजमहल में मृत्यु होगी तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूर चले जाता हूँ। तो उसने घोड़ा लिया और फिर बहुत 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 दूर चला गया। मैं क्या बताया, परिस्थिति सामने नहीं आती है, फल सामने नहीं आता है, फल आपको अपनी ओर घसीट लेता है। फल माने परिस्थिति, फल माने एप्पल नहीं, फल माने परिस्थिति। परिस्थिति आपको घसीट के वहां ले जाती है जहां पे आपको अपने फल को भोगना है। आपको नहीं समझता है तो दोबारा तिबारा सुनना रिकॉर्डिंग में, लेकिन आई शुड गो अहेड। तो घोड़े बदलते, घोड़े पे चढ़ के वो बहुत बहुत दूर गया और थक गया। शाम तक एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में उस वृक्ष के ऊपर से आवाज आई, राजन मुझे शंका थी, क्या तुम इतनी दूर इतने समय, एक दिन के समय में कैसे पहुंचोगे? क्योंकि आपकी मृत्यु जो फल है यहाँ लिखी थी, आपकी मृत्यु इस जगह पे लिखी थी, तो आप कैसे आओगे ये मुझे शंका थी। मृत्युदेव बोलते हैं। सो जो परिस्थिति है वो हम कहते हैं ना बदली हो गई, अथवा वहां जाना पड़ा, बच्चा कनाडा गया, तो माने परिस्थिति ने आपको खींचा। आप हम वाक्य में बोल देते हैं एक नॉर्मल बोलने में कि परिस्थिति आ गई, बट परिस्थिति आपको जहाँ भावी है, भविष्य है, भवितव्यता है, वहां खींचती है और फिर आपको उसमें घुसना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और इसीलिए ये कर्म जबरदस्त चीज है, लेकिन ज्ञानी की बात करते हैं यहाँ पे, ज्ञानी के कर्म का जो फल है वो शून्य हो जाता है, वो फल लीन हो जाता है, इट डजंट अपीयर, वो आपको कहीं ले नहीं जाता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए परिस्थिति शून्य हो गई है, मनस्थिति शून्य हो गई है, बाधित हो गई है, खत्म हो गई है, वो केवल स्वरूप स्थिति में निष्ठ हो गया है। और इसीलिए क्योंकि वो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, ये दृष्टि उसके पास आ गई है। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं भगवान ज्ञानावस्थित चेतसः, वह ज्ञान में स्थित हो गया है। सिंपली बता दूं थोड़े में, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। इस अज्ञान यह है, शरीरो हम, जीवो हम, पुरुषो हम, श्रीमंतो हम, श्यामो हम, दरिद्रो हम, चलती रहती है बातें जीवन में। क्या क्या चलती रहती है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जीव हूँ,
मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं दरिद्री हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिमान, चलता रहता है। लेकिन ये अज्ञानी की स्थिति है, अंदर की स्थिति की बात करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी क्या स्थिति है? स्वरूपो हम, क्या है? शिवो हम, है चिदानंद रूपो हम। अर्थात मैं करता नहीं हूँ, ना हम करता ना हम भोगता, निर्विकारो हम, निराकारो हम, उसकी ये स्थिति है। समझ में आ गया? और इसीलिए ये सब चीजें पड़ी है, जीवो हम, पुरुषो हम, संसारी हम, दरिद्र हम। और हम कहे कि मुझे लगता है मैंने आत्मनिष्ठा प्राप्त कर ली है। आया क्या? आपको स्माइल नहीं हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा हम सुनते भी है, लोग कहते भी है, अभी लगता है हम आत्मा के बहुत पास आ गए हैं। सो तात्पर्य ये है कि वह ज्ञान में स्थित, उसके अंदर निरंतर प्रमा बनी हुई है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये प्रमा हम तो सोचने को भी डरते हैं, नहीं ब्रह्म, हाउ कैन इट बी? इट कैन बी, इफ योर इग्नोरेंस इज गॉन, इट कैन बी। सो वो समझता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना हम करता, ये गुण गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये गुण अपने में अपना काम कर रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, माने शरीर इंद्रियां विषयों में बरत रही है, ये सब कुछ वो जानता है। और इसीलिए वह ज्ञानी है, प्रमा में स्थिर हो गया है। भगवान कहते हैं आगे, गत संगस्य, चूंकि वह ज्ञान में स्थित है इसीलिए उसकी आसक्तियां नष्ट हो गई है। जरा समझना, आसक्ति माने चिपकना। किसी भी चीज में आप देखो, कई बार आप सोचते हैं कि ये विचार मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चिपकता है ना विचार आपको, या आप उसको चिपकते हैं, दोनों बातें एक ही है इन में। सो आसक्ति, तो आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति कहाँ होती है? जरा सोच लो, समझ लेते हैं हम। आसक्ति वहीं पर होती है जहां से आपको सुख मिलता है। हेलो, सोचना इसके ऊपर, बिल्कुल सोचना। आसक्ति वहीं पर होती है जहां आपको सुख मिलता है, जहां आपका सुख आश्रित है दूसरी भाषा में बोले, अर्थात संग माने आसक्ति। और एक और वाक्य बोलती हूँ, उसको समझ लेना। आप माने अज्ञानी लोग जनरली ये समझते हैं कि आसक्ति में सुख है। माने सुख क्या है? आसक्ति, जहाँ जहाँ सुख है वहां आसक्ति है। तो निरासक्ति माने अनासक्ति होना, असंग होना, गत संग होना, सेम बात है। ये तो बड़ा विचित्र है। फिर मुझे सुख कहाँ से मिलेगा? है ना, आसक्ति है वहां सुख है, तो सुख है वहां आसक्ति है, तो निसंगता है। और वहां पे हम कहते हैं मुझे बड़ा प्रेम है उसके लिए। किसके लिए? आसक्ति को ही आप लोग प्रेम कहते हो, संसार के लोग आसक्ति को ही प्रेम कहते हैं कि मुझे उनसे बड़ा प्रेम है। क्यों भैया, क्यों प्रेम है? क्योंकि वहां से सुख मिलता है। वहां से सुख मिलना बंद हो गया तो आपका प्रेम उड़ जाता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, लड़के की शादी हुई, अब आपसे बहुत सुख नहीं, पत्नी से बहुत सुख मिलता है। पत्नी कमाती भी है, लेकिन अभी आपसे आपकी जरूरत नहीं है, आप अभी खाना नहीं बनाते उसके लिए, पत्नी बनाती है, या उसका घर में जो भी। समझ में आता है? तो आपकी आसक्ति, उसकी आसक्ति आपके प्रति और आपकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ती है या घटती है? क्योंकि आपसे सुख मिलना कम हुआ, उधर से सुख मिलना ज्यादा हुआ। कंपनी से सुख मिलना, जहाँ जॉब करता है, जहाँ सुख मिलता वहीं आदमी चिपक जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि फिर आप कहते हैं कि अब प्रेम नहीं रहा। ये प्रेम प्रेम मत बोलो, प्रेम और आसक्ति दो अलग शब्द है। भगवान की खातिर इसको समझो और वैसे ही व्यवहार में बोलो।
आसक्ति और प्रेम कैसे अलग है? आसक्ति अपने सुख को दूसरे के अधीन करने का नाम है। मैं फिर से बोलती हूँ, आपका सुख दूसरे के पॉकेट में रहना, अधीन होना, इसका नाम है आसक्ति। और प्रेम उसको कहते हैं जहाँ पे आपका सुख आपके पास ही है, आपका सुख सुख किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जहाँ आपका सुख है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते, और लेकिन उसके ऊपर कब्जा करके यू possess that person or things and beings। लेकिन प्रेम वह चीज है जहाँ पे त्याग है, ध्यान रखना। और प्रेम वह चीज है जहाँ आपका सुख उस जिसको आप प्रेम करते उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आसक्ति में तो ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, मोह, लोभ सबका जन्म होता है। आसक्ति जबरदस्त जननी है, ये सब चीजें उससे जनन होती है। लेकिन प्रेम वह है जहाँ दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना है, त्याग की भावना है, और आप उसके ऊपर अपने सुख के लिए डिपेंड नहीं रहते हो, आश्रित नहीं रहते हो। और इसीलिए प्रेम, त्याग का नाम प्रेम है, और दूसरों के ऊपर सुख के लिए आश्रित रहने का नाम आसक्ति है। प्रेम में आप समय का त्याग करते, धन का त्याग करते, शक्ति का, बुद्धि का, माने बुद्धि देते हैं उस व्यक्ति को, गाइडेंस देते हैं, सुख देते हो, ये प्रेम है। तो इसलिए गत संग शब्द भगवान ने लिखा है, कहा है, तो जिसकी आसक्ति चली रही है अर्थात वो निसंग हो गया है, और निसंगता में ही उदात्त प्रेम का विकास होता है। उदात्त प्रेम की पोषक है निसंगता। डिटैचमेंट इज द मदर ऑफ लव, माने प्रेम की जननी है निसंगता। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं गत संगस्य, उसके अंदर ये जो दो वृत्ति है अहम और मम, वो बनती ही नहीं है। ये मेरा है इसलिए इसको प्रेम करूं, उससे आसक्त, वैसा बनता ही नहीं है। अहम और मम रूपी संग उसका छूट गया है, उसको कुछ मम है ही नहीं, ये मेरा है ये पराया, मम है ही नहीं, और अहंकार भी नहीं है, अहम भी नहीं है। और इसीलिए अहंता ममता दोनों चली गई है। ऐसा व्यक्ति क्या गत संग कहलाता है। इसका अर्थ विरक्त भी समझ लो, और व्यक्ति विरक्त हो गया है, वैराग्यवान हो गया। लेकिन सच बताए शास्त्र की दृष्टि से विरक्त वैराग्यवान व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है। तो वैराग्यवान नहीं है, भोगी है, अथवा कहो संसारी है, एक शब्द में, एक अर्थ में, वह व्यक्ति सच्चा प्रेम कभी नहीं कर सकता है। वो आसक्ति के, वो परस्पर सुख के आश्रय के आधार पे वो आसक्ति कहलाएगी, प्रेम नहीं कहलाएगा। सो भगवान आगे बढ़कर कहते हैं मुक्तः, ये एक शब्द है। मुक्त शब्द का फिर से वही अर्थ है कि वो किसी के साथ संग नहीं करता है, वो आत्मा से ही संग करता है, आत्मा में ही रमण करता है, और इसीलिए वह किसी के प्रति आश्रित नहीं है, वह आत्मनिष्ठ है। वो कहते हैं कलानिष्ठ है, योगानिष्ठ है, व्यक्ति निष्ठ है। तो माने हम किसी किसी के प्रति आश्रित है, उसमें निष्ठा रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आत्मनिष्ठ है। आत्मा माने परमात्मा, परमेश्वर। परमेश्वर माने ये विराट पुरुष जो है वही माने वही आत्मा का सूचक है। तो व्यक्ति सारे संसार को प्रेम करता है, लिमिटेड नहीं है उसका। सो निसंगता ही मुक्ति का हेतु बनती है, ये बात याद रखो। जितने आप वैराग्यवान बनोगे उतनी मुक्ति आपके समीप आएगी, अथवा आप मुक्ति के समीप जाओगे। सो इस तरह से भगवान ये लास्ट शब्द है यज्ञाय आचरत। और ये व्यक्ति क्या है, इधर वो एकांत प्रिय है तो एकांत में रहेगा, नहीं तो यदि कर्म करता है तो यज्ञाय आचरत। वो यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञो वै विश्व माने परमात्मा,
वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, नंबर 1। अथवा दूसरे एंगल से ये जगत ही विष्णु रूप है, ये संसार ही विष्णु रूप है, विश्व विष्णु रूप है, ऐसा समझकर वह विश्व की सेवा करता है। यही बात समझ में। तो इसीलिए यज्ञाय आचरत कर्म, भगवान क्या कहते हैं गीता के 3rd चैप्टर में, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस परमात्मा के लिए, तदर्थम माने उस परमेश्वर के लिए कर्म करता हुआ, उसके लिए माने उसका जो विराट रूप है उसके लिए कर्म करता हुआ, निस्वार्थ का कर्म करता हुआ, सेवा करता हुआ, वह मुक्त संग, वह मुक्त हो जाता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, ये पॉइंट आपके विचार के लिए छोड़ती हूँ, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो घर में माला करते हैं, पूजा करते हैं, हमें ये सेवा वेवा में नहीं पढ़ना है। सेवा माने लोगों की सेवा, जैसे जैसे चिन्मया मिशन में प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट में सेवा बोलते सब झंझट है, वहां भी पॉलिटिक्स है, वहां भी राजद्वेष है। आप सोचिएगा, जब तक ये सेवा करके चित्त शुद्ध नहीं हुआ तब तक पूजाएं और जप ध्यान फलता नहीं है। गंदे पात्र में कितना भी कुछ अच्छा डाला, समझते हैं क्या होगा इसका, वैसे ही बातें हैं। तो बैलेंस करो, हम ये कहेंगे हमारे अनुभव से कि बैलेंस करो आप, लेकिन और हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम जितने क्या कहते हैं, हम जितने अस्पृष्ट रह सकते हैं, अछूते रह सकते हैं इन राग द्वेष से, संसार तो है ही राग द्वेष और सब पॉलिटिक्स के भरा हुआ, लेकिन हम कितने अछूते रह सकते हैं, ये हमारा हमारी कैपेसिटी है, हमारा सामर्थ्य है। लेकिन ये परमात्मा का रूप है जगत, और इसीलिए जगत की सेवा करना ये एक मुक्ति का मार्ग है, माने चित्त शुद्धि का उपाय है। तो भगवान कहते हैं यज्ञाय आचरत, कितने श्लोक, कितने टाइटल हुए, गत संग मुक्त यज्ञाय आचरतः और ज्ञानावस्थित चेतसः, इस तरह से 4-5 ये हुए, पहले श्लोक में भी हुए। 8-10 क्वालिटीज आपको आज के क्लास में मिली है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। और भगवान कहते हैं ऐसा जो साधक है उसके समग्र कर्म प्रविलीयते, उसके सारे कर्म फल दिए बिना, माने वो जो फल है वो लीन हो जाता है, वो बाधित हो जाता है, फल तो उत्पन्न होता है बट बाधित हो जाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का। तो इस तरह से भगवान ने 20, 21, 22, 23 4 श्लोक में ज्ञानी के लक्षण का वर्णन किया है। साधक को उन लक्षणों को देखते हुए अपने जीवन में उसकी साधना करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यही यहाँ पे उपदेश है। 24 नंबर के श्लोक से एक नया टॉपिक शुरू होता है, टर्न लेता है और ये बताता है 24 से लेकर 33 तक, मेरे ख्याल से 10 श्लोक, ये बताता है कि कैसे यज्ञ करे, साधना करे और हम इन ज्ञानियों के लक्षण को अपनावे और हम ज्ञानी बने। इस बात के ऊपर भगवान एम्फेसिस करेंगे, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।